नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में ठगों और कबूतरबाजों की कमी नहीं है। आए दिन मीरा भाईंदर शहर के अलग अलग पुलिस थानों में 420 और चीटिंग के मामले दर्ज होते हैं। ऐसे मामलों में ज़्यादातर फ़ायदा उन जांच अधिकारियों का हो जाता है जो इन मामलों को देखते हैं। फिरियादी चक्कर ही काटते रहता है मगर उसे न्याय मिलता हुआ नज़र नहीं आता है। ऐसा ही एक मामला नयानगर पुलिस थाने से जुड़ा हुआ है, जहां पर अपनी ही पहचान वालों ने ठगबाजी की है, कबूतरबाजी की है। क्या है पूरा मामला, पहले आइए हम आपको सुनाते हैं उस फिरियादी से जिन्होंने नयानगर पुलिस थाने में दो ठगों बंटी और बबली के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की। जी, मैंने जिनके खिलाफ़ कार्रवाई की है, शिकायत दर्ज की है थाने में, उसमें एक नाम है आदिल ज़हीरुल हक शेख और एक उसकी वाइफ है जिसका नाम है शाजिया शेख। ये लोग अस्मिता क्रिसेंट बिल्डिंग में पहले रहते थे और मेरे साथ जो भी किया है लोग ने, अब वो फ़िलहाल यहाँ से वांटेड होकर नागपाड़ा में सेटल है। सर, जाल में ऐसा फंसे, मेरी नयानगर अस्मिता एलिगेंस में बॉम्बे गेम्स करके शॉप थी मेरी, साइकिल का शॉप था मेरा, और वहाँ पे इसका आना जाना हुआ था, इंट्रोड्यूस हुए थे। तो आपस में इसने ये कहा था कि मैं लोगों को बाहर भेजती हूँ दुबई, और मेरा दुबई में कुछ कंपनी है, सीमेंट से कंपनी है, उसमें मेरा शेयर भी है और मैं वहाँ लोगों को काम पे लगाती हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त थे, कलीग थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि फ़ात भाई अपने को बाहर जाना है, कि अगर हमको कोई वीज़ा हो तो बताना। अब मुझे तो नहीं आइडिया कि उसमें क्या है, तो मैंने इससे बात की और इससे बात करके उनसे कांटेक्ट किया। तो फिर इसने मुझसे कहा कि एक आदमी का, किसी का 1 लाख रुपए बोला है, किसी का 1.5 लाख रुपए बोला था। तो 2-3 लोग थे वो फ़िलहाल। तो बोला भाई ठीक है, बात कर लो। तो जब बात किया तो ये इसका अकाउंट में बोली कुछ एडवांस डालना पड़ेगा। तो मैंने उन लोग से बात किया तो उन्होंने पूछा भाई आप इसको जानते हो? बोला हाँ मैं जानता हूँ इसको, और ये मेरी 2nd बिल्डिंग में रहती है। तो बोला ठीक है, क्योंकि मेरी शॉप एलिगेंस में और ये क्रिसेंट में रहती है। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लिया कि हाँ मैं इसको जानता हूँ। इसने मुझसे कहा कि मेरा खुद का घर है और मेरा अच्छे टच है, कॉन्टेक्ट अच्छे हैं और मैं भेजती हूँ, काम पे लगाती हूँ लोगों को। वो यहाँ पे भरोसे पे उन 2-3 लोग से कांटेक्ट किया, मैंने कराया। तो उनसे एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। उनके साथ वाले बोले यार हमको भी जाना है। तो वो यहाँ पे मैंने इससे कांटेक्ट किया, इसके अकाउंट लिया, इसके अकाउंट में, और शादिया सानिया टूल्स एंड ट्रैवल, इनकी बेटी के नाम पे इसने अपनी एक फेक कंपनी खोली थी। फिर आदिल ज़हीरुल हक शेख, उसके नाम के अकाउंट से डाला पैसा मैंने, और आदिल ज़हीरुल हक शेख और शादिया शेख, इसके नाम पे भी पैसा ट्रांजैक्शन किया। तो वहाँ से मैंने पैसा जितना भी ट्रांजैक्शन किया, करीब 10 से 11 लाख रुपए इसके अकाउंट में, दोनों के अकाउंट में, इनकी कंपनी के अकाउंट में मैंने वो ट्रांजैक्शन कराया। उन लोग को बोल दिया कि भाई तुम, इसने फिर कुछ वीज़ा भेजी, कुछ लोगों को भेजा, कुछ लोगों को नहीं भेजा। और उसके बाद वहाँ भेजने के बाद वो बेचारे 4-5-6 लोग गए थे, फंस गए। उनको ना तो किसी एजेंट ने काम के लिए पूछा, खाने के लिए तरसते गए। वहाँ से रो रो के मुझे फ़ोन करते थे। फिर मैं इसकी रिक्वेस्ट करता था तो ये बोली मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं देखती हूँ, वगैरह वगैरह करके। तो फिर मेरा लम्बा ठीक ठाक फैमिली बैकअप अच्छा था। तो मैंने क्या किया भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए। मैंने कुछ को पैसा भेजा, कुछ को टिकट रिटर्न करके भेजा। तो इससे बात की मैंने, बोला भाई देख ये लोग जो गए थे रिटर्न आ गए, मेरे पास उनका फ़ोटोज़, उनकी वीडियो वहाँ की, और इसके फ़ोटोज़, इसकी चैट, इसकी रिकॉर्डिंग, और एदा पूरा प्रोफाइल, एक फ़ाइल बनी हुई है मेरे पास, सब ट्रांजैक्शन वाइट में किया था। तो मैंने इससे बहुत रिक्वेस्ट करके कि देख जो लोग नहीं गए उनका पैसा पूरा कर दे, और जो जाकर फंसे हैं जिसका 80-90 हज़ार रुपये था उसका 20-25-30 हज़ार माइनस करके जो पैसा है वो कर दे। तो ये बोली मैं करती हूँ, ये है वो है। फिर बोली मेरी अभी ऐसी जब थोड़ी बात बिगड़ी तो इनने मुझे धमकाने की कोशिश की। बोली मैं नागपाड़े से हूँ और मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे वगैरह हैं, कोई कुछ भी करे तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगी। तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पुलिस कंप्लेंट एक ऐसी NC किया। तो फिर इसको जब बुलाया, ये भाग चुकी थी यहाँ से। सूरत से भाग गई थी, वांटेड हुए थे। फिर वहाँ से यहाँ पर आई तो पुलिस स्टेशन में आकर लेट गई। मैं जली हुई, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसकी हालत अपने आप को ऐसा होने लगी। तो हमारे कुछ अधिकारी थे, उन्होंने भी कहा, बोले यार एक काम करो, इससे बात करो, सेटलमेंट करो, अगर ये कुछ ले सकती है इसको टाइम दो आप। तो मैंने वही चीज़ पे भरोसा करते हुए इसकी हालात, टर्म्स एंड कंडीशन को ये भाई बोलती थी। तो बोला देख तेरे पर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू मुझे पैसे की तो इसने कहा कि रिसेंट जहाँ ये रहती है, बोली मेरी मम्मी का फ्लैट है, प्रॉपर्टी 60 लाख का बिकने वाला है, तो वो बिकेगा, मैं पैसा दे दूँगी उस बिहाफ पे। और बोली थोड़ा थोड़ा करके दूँगी। फिर उसके बाद इसने 5-10 हज़ार तब दी थी, और उसके बाद फिर महीनों निकलते गए।
सर ऐसा हुआ कि जब बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बनने लगा और मुझे जब वो टाइम ऐसा लगने लगा कि सुसाइड की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, बहुत डिप्रेशन में मैं चला गया और मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता गया और उसमें मेरा कोई भी लेना देना था नहीं, अलावा सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो फिर ये हाथ खड़े कर दी और ये आती नहीं थी, इनने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। तो फिर मैंने हमारे सदानंद दाते साहब के पास गया था अपनी अर्जी लेके, और जो भी इसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ सारी बैंक की पूरी लिस्ट लेके, सब लड़कों के नाम लेके, 3-4 लड़के मुंबई के थे, बाकी सब 7-8 लड़के वहीं के थे। तो सदानंद दाते साहब ने मेरी बहुत हेल्प किया और फिर यहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड किया हमारे जितेंद्र वानकुड़ी साहब को, तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से परखा और उस चीज़ के लिए कार्रवाई स्टार्ट की। सर वही चीज़ है कि यहाँ पे जब उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुआ तो हमारे एक जो PI थे उनके अंडर में था, तो उनसे मैं मिल नहीं पाया। फिर जब उनसे एंड टाइम पे मैं मिला तो बोले वो तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए गई है। तो बोला सर आप मुझे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया आपने, ऐसे कैसे चली जा सकती है, 420 है, मैं तकलीफ़ में हूँ, FIR की है इतनी मुश्किलों से मैंने, और इतनी भागा दौड़ी के बाद उसके बाद वो एकदम बरी हो जाएगी, कैसा चलेगा। तो फिर उसको एंटीसिपेटरी बहुत इजीली मिल गई, जबकि उसका जो हस्बैंड है उसके ख़िलाफ़ पहले भी शराब के सप्लाई के उसके ऑलरेडी केस हुए हुए हैं, फिर भी एंटीसिपेटरी उसको मिल गई। आप सर मेरी सबसे मीरा भाईंदर ख़ास करके अब ये भाग कर चले गए हैं नागपाड़ा, तो ये यहाँ से और लेकर नागपाड़ा तक मेरी लोगों से अपील है कि ये इनके फ़ोटोज़ मैं आपको दूंगा। इन बंटी बबली, शाजिया शेख, आदिल शेख और इसकी माँ, ये सब तीनों मिले हुए हैं और इनसे बच कर रहें। ये अपने आप को बहुत बड़े बड़े लेवल का कॉन्टेक्ट बताते हैं दुबई में, और ये है कुछ नहीं, एकदम अपने आप में बहुत गंदी गाली है। राशन कार्ड पूरा ख़राब है इन लोग का। इन लोग से बच के रहें और अपनी हिफाजत में रहें, किसी भी ऐसे कबूतरबाज एजेंट के चक्कर में ना आएँ। ये थे फिरियादी फ़हाद खान, जो पिछले 5 सालों से नयानगर पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं ताकि जिन लोगों का पैसा दिया गया है उन लोगों को पैसा वापस मिल सके या उनके साथ में इंसाफ हो सके। फरवरी में ये मामला दर्ज हुआ था नयानगर पुलिस थाने में, और नयानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद में आरोपी को इंटरिम बेल मिल चुकी है और अब शायद वो रेगुलर बेल पर बाहर है। इस मामले में हमने जांच अधिकारी मिस्टर लोने से बात करने की कोशिश की, उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस मामले में हम मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी हैं, उनसे मांग करते हैं कि नयानगर पुलिस थाने का CR नंबर 128/23 जो FIR दर्ज हुआ है, इस FIR में जांच अधिकारी ने क्या आरोपी को मदद की है, इस बात की ज़रूर जांच की जाए। मीरा भाईंदर शहर चूँकि बदनाम है ठगों से, यहाँ के कबूतरबाजों से, तो मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ठगों और कबूतरबाजों को बेल ना मिले, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि और कहीं पर भी इस तरह के अगर मामले चल रहे तो उन मामले को कहीं ना कहीं रोक लग सकेगी। ये जिम्मेदारी बनती है आला अधिकारियों की, जो अपने AC कैबिन में बैठकर ही निर्देश देते रहते हैं। आशा करते हैं कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस पूरे मामले की गहन जांच करके आरोपी शाजिया शेख और आदिल शेख के खिलाफ़ में ज़रूर सख्त कदम उठाएंगे। और हम भी इस खबर के माध्यम से नागरिकों से अपील करते हैं कि ये दोनों जो बंटी बबली, शाजिया शेख और आदिल शेख नामक लोग हैं, इनसे बच के रहे, इनके किसी भी झांसे में ना आए। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।